सानिया जी, कल आप स्कूल में किताबें लेने क्यों नहीं आई थी? मैं आपका वेट कर रहा था। मास्टर जी, बुरा न मनाइएगा, लेकिन आपको इस तरह रास्ते में रोककर मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया ना तो हमारे घर में तो तूफान आ जाएगा। सानिया जी, आप इन बेकार की रस्मों में इतना लचनी हैं कि आप ये भूल ही गई हैं कि आप भी एक इंसान हैं। आपको भी जीने का हक है, ना कि ये सिर्फ जिंदगी गुजारने का। जैसे सब लोग जीते हैं, खेलते हैं, गुनगुनाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रही? आपको समझना होगा, आप भी बाकी लोगों की तरह हैं और आपको पूरा हक है अपनी जिंदगी पर। चलो मीना, जल्दी चलो। मास्टर जी मेरी मजबूरी को नहीं समझ रही। सानिया जी, अपने डर को ना मजबूरी का नाम मत दे। अरे आपने कभी कोशिश ही नहीं की खुलकर जीने की, हंसने की, मुस्कुराने की या अपनी जिंदगी गुजारने की। बस लोगों ने कहा और आप डर के बैठ गई। जो जो लोग कहते हैं आप वही करती हैं। आखिर क्यों क्यों आप डर के बैठ गई हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है? सिर्फ 22 साल। और आप कैसे हिम्मत छोड़ के सब कुछ बैठ गई हैं? मास्टर जी, इस गांव में ना तो बेवा को जीने का हक है और ना ही खुल के मुस्कुराने का। अरे अभी भी हम इस गांव में ही रहते हैं, क्या आपकी बात नहीं मालूम? और जिस तरह आप आते रहते मुझसे बात कर रहे ना, अगर किसी ने देख लिया तो मेरा जीना हराम कर देंगे। क्या आपको गांव के रस्मों के बारे में नहीं पता? फिर भी जानबूझ के बात कर रहे हैं। अरे आप तो कुछ समझ ही नहीं सकते। चल मीना, जल्दी घर चलते हैं, इससे पहले कि मेरी सास देख ले, जो उन्हें कहीं से खबर हो जाए। अगर उन्हें खबर होगी ना फिर तो मेरी खैर नहीं। सानिया, तुम्हें मास्टर जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक वही तो है जो तुम्हारे हक के लिए बोलते हैं, तुम्हें समझते हैं और तुम्हें कहते हैं कि तुम भी इंसान हो। बाकी तो पूरे गांव में तुम्हें कोई समझता ही नहीं इंसान। मैंने मास्टर जी की आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है। अरे वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। मीना, तू पागल वागल हो गई क्या? तुझे क्या आ गया है कि तू नहीं जानती मैं विधवा हूँ, और विधवा को प्यार करने का कोई हक नहीं होता और न ही खुश रहने का। क्यों? आखिर क्यों? क्या विधवा के सीने में दिल नहीं होता? या उसकी ख्वाहिशात नहीं होती? या उसका दिल नहीं करता कुछ भी करने को? अरे पूरे गांव के लोग तुझे ताने मारते हैं, तुझे जलीलो ख्वार करते हैं, बुरा भला कहते हैं, सोए मास्टर जी के। अरे वो इतना है जो तुझे समझते हैं, तुझे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा तेरे हक की बात की। और एक तुम हो, तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, बल्कि उल्टा उनको इतना सुना दी तूने। चुप हो जा मीना, प्लीज चुप हो जा। मैं जानती हूँ इस पूरे गांव में तुम्हारे और मास्टर जी के अलावा कोई भी मुझे इंसान भी नहीं समझता, लेकिन तुझे एक बात बताऊं, सच कहूँ ना, मैं समझती हूँ मास्टर जी को। अरे मुझे पता है वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं और शायद ऐसा ऐसा मेरे पसंद भी करने लगी हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है। मैं क्या करूँ? मैं ना, कोई नहीं समझेगा मुझे। अरे देखा जाए तो क्या विधवा के सीने में दिल नहीं होता? अरे वो इंसान नहीं होती, उसकी ख्वाहिशात नहीं होती। मेरा भी दिल करता है मैं अच्छे अच्छे रंग के कपड़े पहनूं, मुस्कुराऊं, बातें करूं, हर एक से घुल मिल के मिलूं, लेकिन हर कोई मुझे ऐसे देखता जैसे मैं अछूत हूं। और माँ जी हर रोज ये बात मुझे समझाती है कि तू एक विधवा है, और विधवा ना तो दूसरी शादी कर सकती और ना ही किसी के बारे में सोच सकती। वो ऐसी पूरी जिंदगी गुजारे एक विधवा बनकर। मेरी सास तो यहाँ तक कहती कि विधवा को तो जीने का हक ही नहीं, उसे तो मर जाना चाहिए। मैं तंग आ चुकी इन रस्मों से। तुम्हें लगता कि मैं सबसे खुश हूँ? अरे मैं तो तंग आ चुकी हूँ खुद। कभी कभी मुझे लगता है शायद इन रस्मों के बीच में ही न चढ़ जाऊं, मैं मर ही न जाऊं। अरे अभी तो मेरे जीने के दिन थे, हंसने मुस्कुराने के दिन थे। अभी मेरी उम्र क्या थी? मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना आप के काल कोठरी में बंद कर लिया है। ये कैसे कैसे रस्म है, कैसे रिवाज है जो जो इंसान को मरने पर मजबूर कर देते हैं? ऐसे तो नहीं ना होते रस्म रिवाज लेकिन लोग क्यों नहीं समझते कि अगर किसी का पति मर गए तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है कि वो भी मर जाए साथ? लोग क्यों उसका जीना हराम कर देते हैं? मुझे माफ कर दे सानिया, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि तेरे दिल में इतना कुछ छुपा है। मुझे तो लगा तू लोगों की बातों में आकर जीना भूल चुकी है, अब तू भी ऐसी जिंदगी चाहती है। मुझे लगा जो कुछ हो रहा है तूने कबूल कर लिए, लेकिन नहीं, तू भी जीना चाहती, खुल के सांस लेना चाहती, खुश रहना चाहती। बस तुझे लोगों का डर है कि कहीं वो बातें ना सुनाए या कुछ कह ना दे। हाँ तू सही कह रही, मुझे लोगों का डर है, लोगों के तानों का डर है। अरे सबसे ज्यादा मुझे अपनी सास का डर है, वो तो मुझे ताने मार मार के मार ही ना दे। अब मैं अपने घर चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है।
माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने में शायद तेरा दिल दुखा दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत कह। एक तू ही तो है जो मुझे समझती है, मेरी दोस्त है, मेरे साथ हर जगह चली जाती है, वरना बाकी पूरे गांव की औरतें मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अरे मुझसे मिलती नहीं, मेरे साथ जाती नहीं, ऐसे जैसे विधवा होना कोई पाप हो। आज जरा इस बहू को घर आ लेने दो। अरे बहुत सर चढ़ गई है मेरे, अभी तक आई नहीं घर, इतना टाइम हो गया है, कहाँ रह गई है ये? आ गई महारानी, मिल गया टाइम। अरे तुझे कितनी बार समझाऊं कि लिख कर दे दूं कि तू इस घर की विधवा है। अरे इज्जत है इस घर की, फिर भी हर वक्त बाहर घूमती रहती है। तुझे कितनी बार कहा है कि तू इस घर की विधवा है, तुझे कोई भी रंग, अरे कोई भी चीज नहीं चलेगी, न कोई रंग पहने है, न इधर उधर जाना है, और किसी मर्द से तो बात करनी भी नहीं। तो कहाँ लगा कर इतना टाइम? यकीनन बाहर किसी आदमी के साथ रंग रंगले ला रही होगी, बातें कर रही होगी। तुझे तो वैसे ही बहुत शौक है गैर मर्दों से बातें करने का, इतनी भी शर्म नहीं आती कि तू विधवा है विधवा। अरे अब चुप क्यों है? अब बोलती बंद होगी, क्योंकि पता जो है कारनामे से अंजाम दिया है। तुझे कितनी बार समझाऊं इस घर की विधवा है, इधर आते जाते लोग से बात नहीं करनी है? ये फिर तो सड़क पर दरमियान में खड़ी होके मस्जिद से क्या बातें कर रही थी? बल्कि बातें क्या, इश्क लड़ा थी, नैन मटक्का कर रही थी। जरा भी शर्म तो आती नहीं होगी। अरे तेरे पति को मरे हुए साल ही कितने हैं और तुझे सब्र नहीं हो रहा? माँ जी जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ नहीं, और आप इस तरह मुझसे यहाँ पर खड़े के बातें मत करें, अंदर तो आने दे। इस तरह आवाजें बाहर तक जाती हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब तुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे जब सड़क पे खड़ी होकर इश्क लड़ाई थी तब शर्म नहीं कि 4 लोग देख रहे हैं, अब कैसे अंदर चलें? चुप, ये टस्से बहाने ना बंद कर मेरे सामने। याद रखना आज तो सिर्फ तुझे 4 डंडे पड़े हैं। अगर आइंदा मुझे पता चला कि तू बाहर खड़ी होकर किसी भी मर्द के साथ बातें करी ना, फिर देखना तेरी खाल दे दूंगी। आई बड़ी अपनी औकात भूल गई है कि तू विधवा है, विधवा, वो भी मेरे बेटे की। ये कैसे लोग हैं? इनको जरा शर्म नहीं आती? बिना बात के बिना मतलब के कैसे मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं? और माँ जी को क्या नजर नहीं आता? अरे मैं इंसान नहीं हूँ क्या? आए रोज मुझे इतना मारती, मेरे पूरे जिस्म में दर्द रहता है। इस तरह मैं रोज घुट के मरती हूँ। इससे अच्छा तो मैं एक बार ही मर जाती। क्या मेरा कोई दिल नहीं करता कि मैं भी सजूं संवरूं, खुश हूँ, खेलूं, मुस्कुराऊं, अच्छे कपड़े पहनूं? लेकिन जब तक ये बातें मुझे समझ आई कि तैयार होना क्या होता है, सजना क्या होता है, तब तक ये सब हो गया। 16 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी। अरे जब मेरे खेलने का वक्त था, वो भी 26 साल के लड़के के साथ। और फिर क्या, फिर सारे ससुराल की जिम्मेदारी, उसका बोझ मेरे कंधों में डाल दिया। माँ जी तो शुरू से बोल सकते हैं, पुराने ख्यालात की थी। अरे देव जी जब होते थे वो तो किसी तरह मुझे माँ जी से बचा ही लेते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। कौन बचाएगा मुझे माँ जी से? और देव भी मेरे साथ ज्यादा रह न सके। 1 साल बाद ही एक रोड एक्सीडेंट में मर गई। उसके बाद तो मेरी सास को जैसे हर चीज की छूट मिल गई। मुझे कैदी बना के रख दिया इस घर में। मेरे सारे रंग बरेले, अच्छे कपड़े माँ जी ने लोगों को दे दिए और कहा कि अब तुम विधवा हो, सिर्फ व्हाइट रंग और सादा हल्का सूट पहनोगी, ना कोई चूड़ियां पहनोगी, ना मेकअप करोगी, ना सजोगी, ना संवरोगी। सब कुछ उठाकर फेंक दिया। अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी और साथ ही खत्म होगी। वाह, कितनी प्यारी लग रही है चूड़ियां। कितना अर्सा हो गया मैंने कभी कोई चूड़ियां पहनी नहीं थी। कितनी अच्छी लगती है वैसे ये तो मुझे सफाई करते पुराने डब्बे में नजर आ गई और मुझे पुरानी चूड़ियां मिल गई, लेकिन बहुत प्यारी लग रही हैं। बहू तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तूने किससे पूछ के चूड़ियां पहनी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कितनी बार समझाऊं तू विधवा है, विधवा, उतार इन चूड़ियों को। वैसे मैंने हिसाब लगाया है तुझे बड़ा शौक है सजे संवरने का, चूड़ियां पहनने का। कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रहती है और कभी चूड़ियां पहन लेती है। अरे क्या लिख कर दे दूं? तुझे कोई हक नहीं, ना तैयार रहने का ना खुश रहने का, क्योंकि तू एक विधवा है, विधवा। जब देखो तुझे समझानी पड़ती है हर बात। उतार अब इसे। जी माँ
माँ जी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं भी उतार देती हूँ। मुझे लगता है मुझे अब कोई हक नहीं चूड़ियों का, उतार देती हूँ। वैसे भी इतने साल गुजरेगी ना, आगे भी गुजरी जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है कि मैं चूड़ियां पहनूं ना पहनूं। इतने साल गुजर गए, तब से ऐसे रह रही हूँ जो मुझे पसंद भी नहीं। कोई ना, आगे भी गुजर जाएंगे। वैसे भी इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं। सानिया, सानिया तो क्यों रो रही है? तुझे क्या हुआ? फिर तेरी सास जो डांटे है ना, तुझे कितनी बार कहा है उनकी बातों का सीरियस मत लिया कर सानिया। मुझे कोई नहीं समझता मीना, मैं क्या करूं? मैं थक रही हूँ। तुझे मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि तू मास्टर जी से शादी कर ले, पर तू तो मेरी बात समझती नहीं। बस तुझे तो दुनिया वाले की पड़ी है। अरे क्या फायदा उनको डरने का? तुझे तो पता है ना कि मास्टर जी मेरे पुराने मोहल्ले के रहने वाले हैं। वो तो मुझे पता ही नहीं था कि वो इधर आ गए हैं। इनकी मौत के बाद जब मैं स्कूल में कैंटीन लगाना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि वो यहाँ रहते हैं। तुझे पता है मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझे बाकियों की तरह नहीं देखता, बल्कि एक इंसान समझता है। किताबें शेयर करते हैं, बातें शेयर करते हैं, मुझे अपना समझता है। मुझे कहते हैं कि मैं अपने हक में आवाज उठाऊं। पता नहीं कैसे माँ जी को पता चल गया कि मास्टर जी मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने मेरा स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। हाँ, मुझे मास्टर जी ने भेजा है। तो एक हफ्ता हो गया स्कूल नहीं गई। उनको बहुत टेंशन हो रही थी। उनके दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे कि कहीं ससुराल वाले तेरे तुझे मार न डालें। पता नहीं किसने बताया मेरी सास को। मेरी सास ने सख्ती से कह दिया जो भी कैंटीन की चीज मैं बनाती हूँ, मैं बनाकर उनको दे दूं, वो स्कूल में पहुंचा दिया करेंगे। लेकिन मैं यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। मैं क्या करूँ? सानिया, अभी तेरी सास घर पर नहीं है। अरे वो मार्केट गई है। ये बाहर खड़े हो गए मास्टर जी। ऐसा कर, तू एक मरतबा आकर बात कर ले। नहीं, मैं नहीं ऐसा कर सकती, ये गलत है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई उम्मीद पाले, जबकि वो सच होगी नहीं। फिर तेरी उम्मीदों का क्या? अरे तेरी खुशियों का क्या? क्या तेरी जिंदगी कोई नहीं है? क्या तू इसी तरह सारी जिंदगी गुजार देगी? अभी तेरी उम्र ही क्या है? 22 साल। और तू खुद को एक कैद खाने में क्यों कैद कर रही है? तू क्यों नहीं समझती? तुझे अपने लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। कोई आकर ना तेरे हक के लिए नहीं बोलेगा। जब तक हम लोग अपने हक के लिए खुद नहीं ना बोलते, कोई और भी नहीं बोलता, बल्कि हमें दुबाता रहता है। एक ही जिंदगी मिलती है, क्या तू इसी तरह से सच सके गुजारना चाहती है इसे? क्यों तू हर वक्त बस दुनिया वालों को सोचती रहती? अपने बारे में भी सोच। अब उठ, तेरे सास को आने में टाइम है। मास्टर जी मेरे घर में बैठे हैं, आकर बात कर ले उनसे। और वैसे भी मुझे एक बात तो बता, तू इस घर में किस हैसियत से रहती है? क्यों बैठी है यहाँ पर? ना ही तेरा पति है, ना ही बच्चे हैं, फिर तेरा क्या रिश्ता है इस घर से? तू तो क्यों नहीं समझ रही? मैं नहीं जा सकती। अगर मैं मास्टर जी से मिलने चलेगी ना, उनकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। और मैं नहीं चाहती कि कल को कुछ ऐसा हो जाए। अरे क्या पता। वैसे भी मैं तो एक बेवा हूँ ना, जिसे तैसे जिंदगी गुजार लूंगी। और मास्टर जी की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। उनको तो एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की मिल जाएगी। इतने पढ़े लिखे हैं वो तो, और मेरी क्या हैसियत है उनके सामने? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो आखिर मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे। छोड़ दे मेरा पीछा, क्योंकि मास्टर जी खरे और सच्चे इंसान है। अरे उनमें मुनाफिकत नहीं है, उनसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। तो क्यों नहीं समझती? तो अपने आप को ऐसे कैसे कैद कर सकती है? अब उठ, मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। इससे पहले तेरी सास आ जाए, जल्दी चल मेरे साथ। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि तू क्यों यहाँ पे रह के अपनी सास की मारे खाती है। अरे बिला वजह ना कोई रिश्ता ना कुछ। अब चल जल्दी, मैं तेरी कोई भी बहस नहीं सुनूंगी। चचा जी यकीन कीजिए, मैं सानिया को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। मुझसे उसका ये दुख देखा नहीं जाता। अरे बेटा, मैं जानता हूँ तू सानिया को बहुत खुश रखेगा और हमेशा उसका भला ही चाहते हैं, लेकिन इस गांव की ना ये रस्में और रिवाज नहीं है, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं गांव वालों से अकेला लड़ जाऊं। वरना मुझसे भी सानिया बिटिया का दुख कहाँ देखा जाता है। बेचारी की किस्मत पता नहीं क्या लिखी है। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए। दादा दादी ने उसे किस तरह पाल पोस के बड़ा किया। सोचा शादी कर देते हैं, खुशियां आ जाएंगी इसके जीवन में। खुशियां क्या आनी थी, 1 साल भी उसके पति का इंतकाल हो गया। अब तो बेचारे के पास उसके दादा और दादी भी नहीं है, कोई जगह नहीं जहाँ जा सके, इसलिए चुपचाप अपनी सास की मारे सहती है कि किसी को पता नहीं उसकी सास के साथ कैसी रहती है। यही तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं उसकी खुशियों में जिंदगी में रंग भरूं। अरे मैं उससे शादी करना चाहता हूँ
अपनाना चाहता हूँ। जब मुझे कोई मसला नहीं कि वो विधवा है या नहीं, फिर लोगों को क्या मसला है? मैं जानता हूँ तो अच्छा बच्चा है, शरीफ है, लेकिन मेरी बहन सानिया की सास, वो तो अभी भी ये पुराने रस्म रिवाज को मानती है, आगे आने का नाम ही नहीं ले रही, बस जैसे उसी दौर में जी रही है। बल्कि पूरा गांव ही ऐसा है, हर वक्त सानिया को ताने देता रहता है। मुझसे ना अब उसका दुख नहीं देखा जाता। चाचा जी, बस आप मेरे साथ दें और सानिया को किसी तरह कायल कर ले, मैं पूरे गांव से लड़ जाऊंगा। देखिए बाबा, मैं आ गई और सानिया को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। बड़ी मुश्किल से आई है। सानिया बेटा, कैसी है तू? जी जी ठीक हूँ। सानिया, मैं भी तुझे हंसता और मुस्कुराता देखना चाहता हूँ, इसलिए तेरा जो भी फैसला होगा ना, मुझे मंजूर होगा। मैं जानती हूँ मामा जी कि आप मेरा अच्छा चाहती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मास्टर जी से कुछ बात करना चाहते हैं तो जरा उनकी बात सुन ले। सानिया जी, प्लीज आप रोना बंद कीजिए, मुझे आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखिए मास्टर जी, ये आंसू अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। ये तो हर वक्त अब साथ रहेंगे। प्लीज मुझे भूल जाइए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए। आप तो इतने अच्छे इंसान, आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी, फिर आखिर मैं ही क्यों? तो अगर मैंने आपको चुनने का फैसला किया तो इसमें गलत क्या है? आप क्यों नहीं समझ रही? आप भी तो एक इंसान है और आपकी कौन सा बहुत उम्र हो गई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती क्यों कर रही हैं? अपने लिए आके बोले ना। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपकी ये बेरंग जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। नहीं मास्टर जी, अब ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? अरे मुझे कुछ करने का हक नहीं है। मैं एक विधवा हूँ, विधवा। अब सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका है। क्यों सानिया, क्यों? अरे क्यों तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं या मेरे प्यार पर? जब मैं कह रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, तुम एक मर्तबा मुझ पर तो ट्रस्ट करो ना। पर नहीं। बात भरोसे की नहीं है, बात अधिकार की है। और मेरा अब जिंदगी पर कोई अधिकार नहीं और न शादी पर। क्यों? आखिर क्यों नहीं है? अरे जब कानून हमें इस बात की इजाजत दे रहे कि हम शादी कर सकते हैं, तो तुम कौन होती हो अपने ऊपर खुशियां हराम करने वाली और कहने वाली मैं शादी नहीं करूंगी? बस एक मर्तबा सानिया, तुम कहो तो सही, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं सबसे लड़ जाऊंगा। मैं पूरे गांव में तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता हूँ। प्लीज तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। कहाँ जा रही हो? मुझे जहाँ पर एक बात सच सच बता के जाओ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? अगर तुम मुझे ना कहोगी ना, या कहोगी इस गांव से चले जाओ, मैं हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। नहीं नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं। भला आपको कौन नहीं पसंद कर सकता? आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे दिल के मालिक हैं, इतना इतना इज्जत करते हैं सबकी। आप में तो कोई कमी भी नहीं। अगर कमी है तो मुझ में है। आपकी बात ही नहीं समझ रही बस। कौन कहता है आप मेरे लायक नहीं या आप में कोई कमी है? आप में कोई कमी नहीं। मैंने चुना है आपको तो कुछ सोच समझ कर देख कर चुना है ना। आपकी ये मासूमियत, आपकी सादगी, मैंने खुद आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और आप इसे झुठला नहीं सकती। आपको मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है मास्टर जी, जो आपको सही लगे मैं आपका साथ दूंगी। मैं बाप को मना नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मास्टर जी अच्छे लगने लगे। मैं ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोच रही। मैं भी अब खुश रहूंगी। मुझे कोई मारेगा नहीं। मैं भी कपड़े पहनूंगी अच्छे अच्छे, हंसूंगी, मुस्कुराऊंगी और इस अजाब जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने तुझे सख्ती से मना किया था कि उस मास्टर जी से दूर रहना, लेकिन नहीं, तुझे तो पता नहीं जवानी के कौन से रंग चढ़े हैं। जाके मैं रखा कारियत से पूरे गांव वाला मुझ पर तू कर रहा है। लगता है उस दिन ने 4 डंडे खा के तेरी ना अकल ठिकाने नहीं आई थी। काम थे वो डंडे। आज तो तेरी मैं खाल उधेड़ के रहूंगी। आज तेरी खैर नहीं। जरा अपने आप को बचा कर दिखा मुझसे। अगर इस लड़की ने मास्टर जी से कोई भी रिश्ता रखा ना, तो हम इसको इस गांव से बाहर निकालेंगे और ऐसी सजा देंगे ना कि आइंदा कोई विधवा ऐसा करने का सोचेगी भी नहीं। वही तो पाप क्या है, पाप इसने। इसे तो सजा मिलनी चाहिए कि कोई सोचे बिना ऐसा करने से। शर्म तो इसको आई नहीं जरा भी।
बस कीजिए, बहुत हो गया। बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। अगर प्यार करना कोई गुनाह है या कोई पाप है तो दीजिए मुझे सजा। लेकिन सानिया, आपकी कोई गुड़िया नहीं जिसे जब चाहे जिसे चाहे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। वो एक इंसान है। क्या उसके सीने में दिल नहीं? आप उसे नौकर से बदतर समझती हैं, जैसे वो कोई अछूत है या बहुत बड़ी पापी है। आपने इसे घर में कैद कर रखा है। कोई भी शादी हो, कोई फंक्शन हो या किसी के घर जाना हो, आप उसे वहां भी लेकर जाती, जैसे इसके जाने से वहां पर कोई मातम हो जाएगा या कुछ हो जाएगा बहुत बुरा। क्यों? विधवा को क्या सांस लेने का कोई हक नहीं? क्या उसने चाहा था वो विधवा होती? इसमें भला इस मासूम का क्या ही कसूर है? आप लोग ये क्यों नहीं समझते? और वैसे भी उसने कानूनन कोई जुर्म नहीं किया। विधवा कह कह के आपने उसके ऊपर हर चीज की पाबंदी लगा दी है। वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, चूड़ियां नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि शीशा भी नहीं देख सकती। ये कैसी रस्म है आप लोगों की? बाहर नहीं घूम सकती, लेकिन हाँ, आप उसे अपने काम बहुत अच्छे से करवाती हैं। वैसे इससे अच्छा तो ये था रोज गुड गुड के मरने से कि आप उसको, जब उसका पति मरा था, साथ ही उसे भी मार देती। तब आप लोग खुश थे? आपके कलेजे में ठंड पड़ जानी थी। आप लोगों ने इस बेचारे की जिंदगी अजीरन कर दी है। जब मैं चाहता हूँ मुझसे शादी करूं तो आप लोगों से क्या मसला है? जब मुझे मसला नहीं वो विधवा है या नहीं। अरे अगर मैं उससे शादी करूंगा तो कम से कम वो खुल के सांस ले सकेगी, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकेगी, चूड़ियां पहन सकेगी, हंस सकेगी, फंक्शंस में जा सकेगी। जब हमारा कानून हमें इस चीज की इजाजत दे रहे तो तुम लोग कौन होते हो हमें रोकने वाले, हम पर पाबंदियां लगाने वाले? चलो सानिया, हम इस गांव से कहीं दूर चलते हैं, जहां तुम अपनी मर्जी से सांस ले सको, जो दिल करे वो कर सको। चलो, क्या रखे इस गांव में, चलते हैं बहुत दूर। मुझे मुझे लगता है ये मेरे पास आखिरी मौका है। अगर अगर अब भी मैं मासी जी के साथ ना गई तो मैं जिंदगी भर इसी तरह तड़प तड़प के जीती रहूंगी, लोगों की गालियां सुनूंगी, उनकी उनकी धुतकार वाली नजरें सहूंगी, नान तान सुनूंगी। मैं चली जाती इसके साथ, क्योंकि अगर मैं ना भी गई तो भी गांव वाले मुझे मासी जी के ताने दे दे के मार ही डालेंगे। इससे अच्छा मैं इनके साथ ही चली जाऊं। ये तो मुंह बनाकर मुंह में क्या ही सोची जा रही है? इसे साफ साफ कह कि तू मेरी बहू है, तू कहीं नहीं जाएगी इसके साथ और हमेशा मेरी बहू रहेगी। हाँ माँ जी, मैं आपकी बहू थी, लेकिन आपने तो मुझे अपना गुलाम भी बना लिया। मुझे तो इंसान भी नहीं समझा। मैंने क्या चाहा था आपसे कि आप मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दी, थोड़ा सा मान दे दे। इससे ज्यादा मैंने क्या ही चाहा था? हर वक्त मुझे विधवा होने का ताना मारती थी, जैसे इसमें मेरा दोष हो। इंसान समझने दूर की बात, आप तो मुझे एक बेजान गुड़िया समझती हैं, जिसे जब चाहे जिसे चाहे आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपने फायदे के लिए। ये साने ने क्या कहा? कभी आज तक मेरी माँ से कभी ये बोली नहीं। ये आज इसे क्या हो गया? कहीं ये सारा काम खराब ही ना कर दे। देखिए सरपंच जी, अगर मैं इस गांव से ना गई और मासी जी को छोड़ भी दिए, फिर भी गांव वाले मुझे हर वक्त मासी जी का ताना मारते रहेंगे और मार ही डालेंगे। इससे अच्छा मैं मासी के साथ चले जाऊं, कम से कम मैं खुश तो रह सकूं ना। मैं अपनी मर्जी से इस गांव को छोड़ के जाना चाहती हूँ। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अच्छे से सोच लो सानिया, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। जी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं मासी के साथ खुश रहना चाहती हूँ। अगर मेरा पति मर गया, इसमें मेरा क्या कसूर कि मैं पूरी जिंदगी विधवा बन के गुजारूं? जब किसी आदमी की बीवी मर जाती है, वो तो अगले दिन ही शादी कर लेते हैं, उसे कोई कुछ कहता भी नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर पति मरे तो विधवा बन जाओ और अगर पत्नी मर जाए तो अगले दिन शादी कर लो। आप लोग क्या मुझे गाँव से निकालेंगे? मैं खुद इस गाँव के छोड़ के जा रही हूँ। चलो मास्टर जी। सानिया बेटा, आज शाम को मेरे घर में तेरी शादी होगी और फिर तो रुखसत हो जाना इस घर से। चलो सानिया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें प्यार से तैयार करती हूँ और दुल्हन बनाती हूँ। फिर देखना तुम भी खुश रहोगी, तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ होगी। ये क्या हो गया? ये तो सारी काया पलट गई। मैं तो सोचा था सानिया को पूरी जिंदगी अपने घर में रखूंगी और मुझे एक फ्री की नौकर भी मिल जाएगी और वो मेरी जिंदगी भर खिदमत करती रहेगी। अब मैं क्या करूंगी? दोस्तों, सानिया ने अच्छा फैसला किया कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।